सिंध एक जमीन थी जहां सब कौमें और मुसाफिरों का रास्ता गुजरता था और हर हिजरत के लिए जरूरी मरकज थी। 1500 कब्ल मसीह के आसपास आर्यन आए, लोहा, घोड़े, ऊंट और जंग के सामान के साथ। इनकी फौज की सलाहियत ने उन्हें इलाके में बालातर बना दिया और नए रिवायती रवाज लाए। हड़प्पन कौम के खत, मोहर और पैमानों का निज़ाम धीरे धीरे खत्म हुआ और इलाकाई रवाज अफगानिस्तान, ईरान और मरकजी एशिया के असर से शुरू हुआ। सिंध बार बार कब्जा हुआ, सल्तनत बनाने वालों के जरिए या तिजारत के लिए या पनाह लेने वालों के लिए। मीडिये एक इंडो यूरोपियन कौम मीडिया में रहने लगी लगभग 1000 कब्ल मसीह में। असीरियंस को हराकर उन्होंने अपनी सल्तनत ईस्ट तक इंडस और वेस्ट तक टर्की तक बढ़ाई। 550 कब्ल मसीह में साइरस कबीर ने अचीमीनियन फारसी सल्तनत कायम की। डैरियस आई के नक्श कहते हैं, किंग ऑफ किंग्स, रूलर ऑफ ऑल लैंड्स, सन ऑफ विश्तास्प, एक आर्य नस्ल का। सिंध इस बड़े सल्तनत का हिस्सा बन गया, इंडस को दूर दराज के इलाकों से जोड़कर। यूनानी मालिक स्ट्रेबो, एरियन, हेरोडोटस इंडस को भारत का सरहद बताते हैं, क्रोकोडाइल्स के साथ एक मशहूर दरिया। स्काइलैक्स ने इसे एक्सप्लोर किया और 326 कब्ल मसीह में अलेक्जेंडर अजीम आया। सिंध के शहर पटाला और अलोर उसके कब्जे में आ गए, लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर वापस गया, मकामी लोग लौट आए और अपनी जमीन वापस ली। चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तक अपनी सल्तनत बढ़ाई, इंतजामी निजाम और तिजारत के साथ। यूनानी सल्तनत के वारिस डेमेट्रियस और मेनांडर ने सिंध के हिस्सों पर हुकूमत की और सिक्के, नक्श और सकाफत के निशान छोड़ गए। मरकजी एशिया के नोमादी कबाइल स्किथियंस, यूईची और कुशान सिंध में आए और नई सियासी और सकाफती तब्दीलियां लाए। सल्तनत उठी और गिरती रही, इत्तेफाक बने और टूट गए, सिंध की जमीन और कौम को नए रंग दिए। 5वीं सदी एडी में राव सल्तनत सिंध को अलोर से चलाती थी। राव बादशाह अपनी जमीन को बचाते रहे और अंदरूनी तब्दीली ने हुकूमत का निजाम बदल दिया। सिंध की तारीख का डायनामिक पहलू। ये है कहानी सिंध की पहले के दौर की। जमीन को बनाया गया हिजरत, फतह और सकाफती तब्दीलियों से। नदियां, शहर और मंजर पुरानी कौमों की गूंज सुनाते हैं जो कभी खत्म नहीं होती।